साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम सभी लोग इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वह जो कनाडा के साथ अभी जो बातचीत चल रही थी ट्रेड के मामले में, उसको वह बिल्कुल तरीका से ख़त्म कर दिए हैं। और ये बात बता दी गई है कनाडा को कि आप पे 7 दिन के अंदर टैरिफ फिर से इम्पोज कर दिया जाएगा। इसी के उलट जो चाइना, जो अमेरिका के अभी ट्रेड के मामले में एकदम राइट टू राइट खड़ा था चाइना अमेरिका के सामने, यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि जो ट्रेड वार में अगर अमेरिका अगर चाइना के ऊपर 100%, 200, 250% तक टैरिफ की बात चली गई थी, इसी के प्रोपोर्शनल चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर उतना ही 250% तक टैरिफ लगा दिया था। जब दोनों देश एक जगह न वे पीछे हटने को तैयार थे, न वे पीछे हटने को तैयार थे, तो इस सिचुएशन में अमेरिका के राष्ट्रपति वह खुद पहले ही पीछे हट चुके और उन्होंने इस बात को साथ ट्रेड चाइना को साथ करने के लिए अपना हामी भर दी। इसके पीछे क्या कारण है, आइए आज हम इस चीज़ को डिटेल से समझते हैं। या इससे पहले आपको मैं एक बहुत ही हर जगह पर चलने वाले एक चीज़ को बताता हूँ। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, जो अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, उनका एक काम होता है कि जब उनको लगता है कि ये बंदा लड़ाई झगड़ा करने में हमसे भी ज़्यादा आगे है, तो उससे वह झगड़ा बंदा नहीं करता है। उसके सामने हाथ गोड़ जोड़ के और कहीं अलग साइड जाके दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। समझौता करने के अगर पीछे को हम कारण समझें या देखना चाहें तो साफ साफ कारण यही दिखाई पड़ता है कि क्योंकि वह उसके टक्कर के था, अगर ये 2 फेंट मारता तो वे भी इसके बदले में उससे ज़्यादा पीटता। तो ये सब चीज़ों को लेकर दोनों समझौता कर लेते हैं। अगर वही बंदा को किसी कमज़ोर के साथ झगड़ा हो जाए तो हो सकता है कि उसको पीटने के लिए उसके घर तक भी चला जाए। ये सारी चीज़ें हम सब अपने अगल बगल इस परिस्थिति को देखते और जानते हैं। अब इसी मायने को अगर हम डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अगर हम जोड़ के देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ आएगा कि कैसे अमेरिका के साथ जो इकोनॉमिकली तरीका पे एक बैलेंस पे नहीं है, उसके साथ तो वह तुरंत टैरिफ 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर यूं लगा देंगे करते हैं। लेकिन इसी प्रकार से चीन के साथ बिल्कुल एक कदम आगे चलते हैं, फिर पीछे जाके समझौता कर लेते हैं। आज यही बात हमें आखिर ये हुआ क्यों, हम बताते हैं कि कनाडा ने अपने अंदर एक डिजिटल के ऊपर टैक्स के लिए एक बिल लाता है। वह बिल के अंदर जितने भी डिजिटल चीज़ हैं उन सभी पे टैक्स लेगा अब अमेरिका से। जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पे, गूगल, ये सब सारी चीज़ें के ऊपर अब कनाडा भी टैक्स लेगा। अब जब डिजिटल टैक्स की बात आती है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल हम डिजिटल ही युग में एक प्रकार से जी रहे हैं, तो हर व्यक्ति आज डिजिटली कुछ ना कुछ यूज करता है। अब जब हम यूज करते हैं तो उससे मोटा मुनाफा ये सारी कंपनियां, जितनी भी बड़ी कंपनियां थी, वे कंपनियां कमाती हैं। ये कमाने के बाद भी क्या उस देश को कुछ रेवेन्यू के रूप में मिलता है? आंसर है नहीं। कनाडा जैसे देश को बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया कि हम इस प्रकार के बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। इससे क्योंकि जो ट्रंप हैं वह तो अपना ही सिद्धांत पे चलते हैं, तो वह बिखर गए और अमेरिका और कनाडा के बीच में जो भी ट्रेड डील को 90 डेज के लिए रोका गया था, आज उसको पुनः लागू कर दिया। बताएं कि अगले 7 दिन के अंदर हम पुनः कनाडा के ऊपर टैक्स लाद देंगे। जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बताया कि हम इस प्रकार के कारण से, क्योंकि हमारे यहाँ आपका बहुत सारा डिजिटल चीज़ यूज में लाया जाता है, इसलिए हम आप पे डिजिटल टैक्स डाल रहे हैं। अब क्या यह फेयर टैक्स है वह बताएं कि, और जितने भी अगर फेयर चीज़ नहीं होगा उसको कट कर दिया जाएगा। 7 जुलाई तक क्या है, इसको पूरा जो बिल का जितना भी अभी तक अमाउंट है वह पे करना था। अब पे करने की बात यह है कि जो अभी तक अमाउंट था उसको किसी न किसी रूप से, जबकि बिल को इंट्रोड्यूस किया गया 2024 के अंदर, और उस बिल के अंदर डाला गया जो टैक्स कब से
2022 तो 2022 के अंदर से ही इस टैक्स को डाला गया। दूसरी बात 7 जुलाई तक को ये फर्स्ट जो बिल का जो टैक्स था उस देश का उसका आने वाला था 25 जुलाई तक ही, जून तक ही। तो इस चीज़ को लेकर अब उन दोनों के बीच में अचानक से ट्रेड डील खत्म हो चुकी है। और जब सारी की सारी बातें अमेरिका के अनफेयर करने के लिए हुआ और इतने बड़े बड़े कंपनियों के से जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने बिल इंट्रोड्यूस किया तो वह बिखर गए। अब हम सभी लोग आगे चल के इस बात पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिजिटल टैक्स जो बिल है या हम डिजिटल पे जो टैक्स है वह और भी देश लेते हैं क्या अमेरिका से? तो आंसर है हाँ। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये सब सारी जो देश हैं, ये सारी के सारे देश, इटली, ये सारी देश अमेरिका, इंडिया भी उसमें आता है जो 3.5% टैक्स लेता है डिजिटल टैक्स के नाम पे। अब क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यूजर हैं मोबाइल के पूरे विश्व में, अब जब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हैं तो उस चीज़ को भी लेकर, क्योंकि हम उनकी सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं तो हम पेमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो उनसे हमारे यहाँ टैक्स लिया जाता है। दूसरी ओर हम अगर अमेरिका की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका और चाइना में अचानक ये क्या हो गया कि जो कुछ दिन पहले तक आपस में पूरी तरीका से दुश्मन बने हुए थे, वह अचानक वह कौन सा प्यार जाग उठा कि फिर दोनों तुरंत सुलह कर लिए। और सुलह ही नहीं किए, अमेरिका ने आगे बढ़कर ये बताया, हम सभी लोग जान रहे थे कि जिस टाइम चाइना के ऊपर ये ट्रेड वार चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ के यूनिवर्सिटी में चाइनीज जितने भी स्टूडेंट थे उनको एडमिशन देने से मना कर दिया था। इसी चीज को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे आकर बताते हैं कि हम सिर्फ टैरिफ ही इक्वल नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, बल्कि जो भी चाइनीज स्टूडेंट हैं वह चाइनीज स्टूडेंट भी अब हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे और हम उनका ध्यान रखेंगे। अब एक बात आती है, ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सबसे बड़े बिजनेसमैन एलोन मस्क के बीच में बहुत ही ज़्यादा कहासुनी हुई थी। लोग एक दूसरे की पूरी बातें खोलने लगे थे। डोनाल्ड ट्रंप उनको दिमागी हालत खराब बता रहे थे एलोन मस्क को, और एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को विनाशकारी बता रहे थे। अब ये सारी बातें जब चल ही रही थी तो सोचिए कि अचानक ऐसा क्या होता है कि जो डोजियर में खुद डोनाल्ड ट्रंप एलोन मस्क को बोलते हैं कि आप इसको संभालिए, और कुछ दिन बाद ही एक दूसरे से इतना ब्लेम कैसे होने लगता है। हम सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में एलोन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके पास ट्विटर था। इसका मतलब ये हो गया कि पूरी देश में क्या इन्फॉर्मेशन बनानी है और क्या लोगों को बतानी है, ये सारी चीज़ें किसके हाथ में थी? ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एलोन मस्क के हाथ में था। अब एलोन मस्क इसका फायदा पूरा तरीका से उठाना जानते हैं, और इसी के कारण हम सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इतना अच्छा सीट भी लेकर आते हैं, और अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में, और उनका पूरी तरीका से जीत माना जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को अचानक एलोन मस्क पे इतना गुस्सा क्यों आया, या हम थोड़ा उल्टा करके देखें कि एलोन मस्क को इतना डोनाल्ड ट्रंप पे गुस्सा क्यों आया। तो हम बताते चले कि एलोन मस्क जो हैं वह एक बड़े बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन तो डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं। तो ये जब इलेक्शन के प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने अमेरिका वासियों से बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे थे। वह किस प्रकार के वादे कर रखे थे कि हम आएंगे तो अर्थव्यवस्था सुधार देंगे। अर्थव्यवस्था सुधारने की अपेक्षा -3% उनका श्रिंक हो गया पूरा इकोनॉमी में। उसके बाद वादे किए थे कि हम और इकोनॉमिकली सुधार करेंगे और अच्छे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लगाएं। लेकिन इससे जब वह डिसीजन लेने लगे, डिसीजन लेने के साथ ही क्या हुआ कि अब एलोन मस्क के बिजनेस पे प्रभाव पड़ने लगे। एलोन मस्क के बिजनेस पे कैसे प्रभाव पड़ने लगे? क्योंकि एलोन मस्क क्या बेचते हैं? टेस्ला गाड़ी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उनका प्रसिद्ध गाड़ी है। अब उनका इलेक्ट्रिक गाड़ी जब बेचना है, उसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप जाकर, क्योंकि उनके यहाँ पर डीजल पेट्रोल का स्टॉक बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि वह ईरान पे हमला करके वहाँ के पूरे देश का डीजल पेट्रोल पर वह कमांड कर चुके हैं, तो वह इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा बढ़ावा देने के करना चाहिए था, ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए था, जिससे वायुमंडल साफ होता। लेकिन उसके उलट डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कम किया। उस पर जो भी और जो टैक्स मिलता था
या लोगों को टैक्स में छूट मिलता था इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने पे, डोनाल्ड ट्रंप उस पर बढ़ा दी और डीजल पेट्रोल पे घटाने लगे। इससे हुआ क्या कि एलॉन मस्क के बिजनेस पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा। अब जब बिजनेस पे प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि एलॉन मस्क पूरी तरीका से एक व्यापारी हैं, राजनीतिक में तो अभी आए हैं, उसके बाद उनको पूरी तरीका से छटपटाहट होने लगी। दूसरी बातें क्या हुआ कि अमेरिका जब आया तो चाइना से झगड़ा स्टार्ट हो गया, टैरिफ होने लगा। तो अमेरिका चाइना भी ये बात जानता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका आज बनाता तो है कुछ नहीं, वह तो बाबू बन के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि सारे देशों का डॉलर तो उसी के कमांड में है, तो डॉलर के द्वारा जो इंटरेस्ट आता है वे भी उसको मिल जाता है। उसके बाद जब इच्छा किया डॉलर छाप दिया, क्योंकि वो तो कहता है कि हमको डॉलर की ज्यादा आवश्यकता है। अब इससे होता क्या है कि चाइना, हम सभी लोग जानते हैं कि वह चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि चाइना अपने यहाँ जितना भी रेयर अर्थ मटेरियल है वह क्या है, वह उसको बनाना जानता है, या हम बोले कि उसका हब है चाइना। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ से बहुत सारे मिनरल्स खुद निकलते हैं। जब रेयर अर्थ मटेरियल यूज कहाँ होते हैं, तो वह जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं, मिसाइल हो गए, ड्रोन हो गए, और जितने इक्विपमेंट जो क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, उन सारे के सारे फाइटर जेट हो गए, उन सारे में वह रेयर मिनरल अर्थ का आवश्यकता पड़ता है। रेयर जो मिनरल अर्थ है उसका सबसे ज्यादा अभी कहीं आवश्यकता हो रहा है। तो वह इलेक्ट्रिक जितना भी व्हीकल या इलेक्ट्रिक वर्क जितना भी काम करता है उसमें उसका बहुत ज्यादा उपयोगिता है। दूसरी ओर स्पेस में जितने भी हम सैटेलाइट बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं, उसमें ये अर्थ की आवश्यकताएं पड़ती है। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ खेलना स्टार्ट किया तो चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स पे रोक लगा दिया। अब रोक लगा दिया तो जब सामान कंपोनेंट छोटा छोटा आएगा ही नहीं तो टेस्ला गाड़ी कैसे बनाएगा, या उनके यहाँ और डिफेंस इक्विपमेंट हैं वह कैसे बनाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस टेस्ला को होने लगा। तो उन्होंने एक दो बार तो ट्रंप को समझाया, लेकिन ट्रंप जब नहीं माने तो एलॉन मस्क उन पे उखड़ गए। उखड़ने का नतीजा आप सभी लोग जानते हैं कि एक दूसरे के साथ क्या क्या होने लगा। बेशक हम लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जब समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं तो समझिए कि सबसे बड़ा कारण यही था दोनों के बीच में झगड़ा का। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका हालत खराब होने लगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ही वहां के जो कांग्रेस है, अपने यहाँ का संसद, वहां का कांग्रेस, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव लाने की भी बात बोलने लगे थे एलॉन मस्क। अब एलॉन मस्क पूरे मीडिया पे पावरफुल हैं, तो जब वे उनको जिता सकते हैं तो उनको पार्टी से हटा सकते हैं। ये चीज जैसे ही समझ में आया डोनाल्ड ट्रंप को, वह चाइना के साथ अपना पूरा का पूरा जितने भी चीज हैं वे सारे के सारे जाकर समझौता करना स्टार्ट कर दिए। तो ये सारी चीजें अगर हम जोड़ के देखें तो आज चाइना के साथ इको फ्रेंडली हर चीज काम किया जा रहा है, और कनाडा के साथ बिल्कुल 7 दिन के अंदर वही टैरिफ का बात किया जा रहा है। भारत के साथ भी यही खेला खेलने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि भारत भी शुरू में झुक गया। झुकने का नतीजा, क्योंकि उन्हें अब लगा कि भारत कमजोर है, तो उन्होंने कमजोरी का फायदा उठाने का पूरा प्रयत्न किया। लेकिन हम देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी भारत के जो पीयूष गोयल जी हैं वह गए हुए हैं ये सारी चीज को सेटल करने के लिए अमेरिका में, अगर नहीं हुआ तो भारत की ओर से भी पूरी तरीका से आपस में खड़ा हो जाना ही पड़ेगा। अगर तुमको लगाना है टैरिफ तो तुम लगाओ, भारत भी लगाएगा। आप सभी को हमारी बातें अगर सही लगती है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।